अभी देखो, जो चीज प्रभु को पसंद है वहां पर आओ जाओ मत, ठीक है ना। पड़ोसी को बोलो, जो जगह प्रभु को जाना नहीं पसंद उधर नहीं जाने का बोलो। बुलाता है वो जाने का नहीं। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग देखो आज भी सारे संसार के जो है रीति रिवाज अभी भी निभा रहे, प्रभु में भी है, बाकी सब भी निभा रहे। क्या बोलेगा तो समाज में रहना है, ये समाज खत्म होने वाला भाई, आपको यीशु में रहना है और वहां पर तुमको आनंद काल बने रहना है। तो तुम्हारे हाथ में, तुमको वहां पर आनंद काल के लिए रहना है कि यहाँ पर समाज को खुश करके हमेशा के लिए यहाँ पर नरक में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो, परमेश्वर तुमको बहुत अच्छे से जानता है। फिर भी देखो प्रभु का अनुग्रह तुमको बचा के रखा है, अब तक बचा के रखा है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुमको 1000 मौके दे रहा है ताकि तुम पलट कर वापस आओ। आज कलीसिया में बहुत सारे उड़ाऊ पुत्र है, चले जाते हैं, फिर भी यीशु मसीह इंतजार करता है, बोलता है कभी ना कभी ठोकर खाकर ये लौट कर आएगा, तब तक मैं हाथ ऐसे करके इंतजार करो, जैसे उसको दूर से देखूंगा बाएं फैलाऊंगा और उसको खुशी खुशी बार बार उड़ाऊ पुत्र नहीं बनेगा ना, काय को डुक्कर का खाना खाने का, सुअर का खाना क्यों खाने का। जब प्रभु अपना जीवन का रोटी तुमको खिला रहा है, सुअर का खाना खाने को जाते हैं, मुंह उठा के चले जाते हैं। कुछ लोग किसी का बात सुन के चले जाते हैं, कोई कुछ बोला इसलिए चले जाते हैं और बस फिर गोबर पे पैर रख देते हैं, सालों साल प्रभु से दूर हो जाते हैं। फिर क्या उसके बाद प्रभु इंतजार करता है, कोई ना कोई जा जाके उनको बोलता है आजा भाई तू आजा, सो छोड़ दे सब, प्रभु के पास आजा, नहीं आना है। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, कोई भी कुछ भी बोले, तुम यीशु के लिए आते हो, यीशु के लिए बने रहो, है ना। उदाहरण के तौर पे देखो, एक बार एक औरत आकर पास्टर को बोली मैं तुम्हारा कलीसिया छोड़ना चाहती, क्यों, क्योंकि कलीसिया के लोग बराबर नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोली हो, इसलिए मुझे आपका कलीसिया में नहीं रहना है। तो वो बोला ठीक है, तुम छोड़कर जाने से पहले एक काम करो, उसको एक गिलास भर के पानी दिया और उसको बोला इसी पे नजर रहना चाहिए और पूरा चर्च घूम के आओ, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। बोला ये एक गिलास का एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो औरत ने वो गिलास लिया, धीरे 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 चल के पूरा चर्च का घूम के वापस आया और पास्टर के सामने खड़ा रहा। पास्टर बोला पानी गिरा क्या, बोला नहीं गिरा, क्यों, बोला मेरा नजर पूरा पानी पे था। समझ में आया, तुम्हारा नजर यीशु पे रहना चाहिए। चर्च में कौन क्या करता है, क्या गोबर करता है, तुमको देखने का नहीं ना, तुम किसके लिए आए चर्च में, हाँ यीशु के पास ही रहो ना, नजर उसके पर ही गड़ा के रखो, दूसरे के पर क्यों गड़ा रहे। तुम दूसरों को देखोगे तो तुम निराश हो जाएगा, बोलेगा कैसा लोग है, ये तो आराधना करता है, बाहर सिगरेट पीता है, ऐसा बोलेगा तो नहीं, इधर कोई नहीं पीता है, मैं उदाहरण दे, ये तो बाबा वही चले देगा। हालेलुया। क्या प्रभु का लोग वहां सिगरेट पीता है, चर्च में आराधना करते हैं, आमीन। तुमको उसको नहीं देखना है, तुम प्रभु का आराधना करो, यीशु ने तुमको बचाया, कोई और ने नहीं बचाया ना, यीशु ने बचाया हमें। तो यीशु के लिए आओ, यीशु का वचन सुनो, उसका आनंद उठाओ, आशीष पाओ, सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोल के अपने घर चले जाओ। मैं नहीं तुम कोई भी चर्च में जाओ, इधर का जैसा लोग उधर भी मिलेंगे। आप ये मत बोलो वो चर्च परफेक्ट है, वो चर्च परफेक्ट है, सिद्ध है वो चर्च जिस दिन तू उधर एंट्री मारा वो चर्च अब परफेक्ट हो जाएगा, मतलब उधर गड़बड़ी मच जाएगा। तू इधर ही लेके सिद्ध नहीं है, दूसरा सिद्ध चर्च में आके उधर गड़बड़ी मचा देगा, ऐसे किसी मैन ऑफ गॉड ने बोला। If you see any other perfect church and you go there, उसी दिन वो चर्च imperfect हो जाएगा।
इधर ही रहो, अच्छे से रहो। इधर पड़ोस को बोलो, चर्च में वचन सुनो, अच्छे से रहो। कोई गुचुर करेगा, उनको बोला गुचुर, थैंक यू। हमको किसी का सुनना नहीं, मैं यीशु को मिलने आती हूँ। फेलोशिप करो, सबसे मिलो, पर किसी की सुनो मत। क्या सुनो मत? गंदी बातें, निंदा, ये मत सुनो। प्यार सबसे करो। प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में खो दी यहोवा। किसकी जरूरत है? हाँ, तो श्राप अपने ऊपर आने मत देना। किसी के पास मत जाना, है ना? वो भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले, उसके पास नहीं जाना है। हालेलुया। एक बार एक पास्टर है ना, उन्होंने कुछ जो है चर्च में कुछ एक प्रोग्राम बनाया ताकि वो फंड इकट्ठा कर सके चर्च के लिए। और उसने कुछ दिन के लिए मीटिंग रखा था, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो वहां पर जो है ना एक क्या बोलते हैं, फॉर्चून टेलर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करना, पर हिंदू वाला है। वाह, वो ये पास्टर को ना ऐसा हुआ कि मैं इसको जाके पूछूं, भाई ये मीटिंग में कुछ होने वाला कि नहीं कैसे। और वो गया उसके पास और उसको पूछा कि क्या होने वाला। उसने क्या बोला मैम? कुछ बोला नहीं उसको। उसका मीटिंग, उसको सीधा क्या बोला, तेरा बीवी है ना, उसको 4 महीने के बाद कैंसर होने वाला है और वो मर जाएगी। क्या बोला उसको? उसने बोला मेरे बारे में कुछ बता। उसने बताया तेरा बीवी को ना 4 महीने के बाद कैंसर होने वाला है और वो मर जाएगी। और ये पास्टर ने बातों को ले लिया, ग्रहण कर लिया। किसकी बात को सुन के ग्रहण किया? वो ओझा का बात को सुन के ग्रहण किया और 4 महीने के बाद उसकी बीवी सचमुच मर गई। फिर प्रभु के पास रोने लगा। प्रभु बोला तेरे को किसने बोला ग्रहण करने के लिए? हमें ऐसा कभी कभी होता है, किसी की बात सुनो मत। पड़ोसी बोलो किसी की बात सुनो मत। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु मुझे बता रहा है, ऐसा लोग कभी सावधान रहना। हेलो, कुछ लोग बोलते हैं, बिलीवर लोग रहते हैं, प्रभु मुझे बता रहा है। क्या बता रहा है? उसका लाइफ देखकर तुम बोल ही नहीं सकते कि प्रभु उससे बात कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना, अगर किसी को आत्मिक स्तर में जानना है तो उसके फलों को पहचानो। वो आत्मिक स्तर में कैसा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, जो बोलता है वैसे करता है क्या? बोलता है वैसा करता है कि देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। आमीन। नहीं, कभी बहुत रेयरली बोलेगा प्रभु ऐसा बोलता है। बोलेगा तो ही बोलेगा, नहीं तो कौन जूते खाएगा? अगर प्रभु ने नहीं किया तो पड़ेगा जूते। मेरे चर्च पे आना बंद करेंगे झूठा ये करते करके। हालेलुया। नहीं, इस बात से बहुत डरते हैं। अभी जो है परमेश्वर वचन में है ना, बालाम और बालाक के बारे में कितने लोग जानते हैं? गिनती में लिखा है 22 में 5 और 6 लिख पढ़ो। नंबर्स 22, 5 and 6। 22 में 5 और 6। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूध भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उनका जयवंत हो और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। बालक ने बालाम से बोला इस्राएलियों को देख, वो हमारे शहर बना के आसपास में आके बस गए और वो पूरा इतना फैला हुआ है ना। इस्राएली लोग तो जबरदस्त थे, फैले हुए लोग, क्योंकि प्रभु का बरकत और आशीष उनके अंदर, कितने सारे बच्चे पैदा होते जा रहे थे और इस्राएल बढ़ता गया। वो लोग डर गए, बालाक डर गया और बोला ये लोग हम लोग के ऊपर प्रहार करेंगे, इसलिए इनके ऊपर क्या कर, श्राप दे। अब इस्राएल किसका बच्चा था? इस्राएल को परमेश्वर ने वाचा बांधा था। इस्राएल के साथ वाचा बांधा था परमेश्वर ने। हालेलुया। इस्राएल परमेश्वर का निज भाग था, इसलिए कोई भी श्राप इस्राएल के ऊपर नहीं पड़ने का।
जब भी बालाम उसको श्राप देने जाता, परमेश्वर उसके जबान को पलट देता, वो जाके आशीष में तब्दील हो जाता। ये किसके साथ होता है मालूम है? जो प्रभु की सुनते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं, ये आशीष उनके ऊपर आ जाएगी। कोई भी मुद्दा होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे, श्राप देंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो जाके आशीष में बदल जाएगा। वो बोलेगा ना, तू कभी भी बच्चा नहीं पैदा करेगी, तू 6 बच्चा पैदा करेगी, वो भी सब ट्विंस 3। चलन हो गया क्या? आमीन बोलो। क्या पता कब किसको परमेश्वर बच्चा दे। हालेलुया। कोई बोलेगा तू, तेरा बिजनेस कभी आगे नहीं जाएगा, तेरा काम आगे नहीं जाएगा, तेरा परिवार आगे नहीं जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। उसी के सामने प्रभु उसकी मेज को सजा देगा और उसको बरकत देगा। पड़ोसी को बोलो, जो मुनाफे का काम करो, बोलो फायदे का काम करो। फायदे का काम क्या है? प्रभु की सुनना। हालेलुया। प्रभु की, जो प्रभु की सुनेगा वो आशीष पाएगा, नहीं तो श्रापित हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 23 में 4 और 5। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अग्निजल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम हरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। आमीन। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहता था, कभी न चाहना किसी चाहना नहीं। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसके ऊपर कोई भी श्राप नहीं। लूका 10:10 में पढ़ो। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो। बाजार में जाकर कहो, क्या कहो? तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हाँ, यानी जो नगर तुमको अगर नहीं ग्रहण करता, यानी किसी के घर में जाओ, है ना। कभी मुझे एक बार एक मैन ऑफ गॉड ने बोला था कि सिस्टर, कोई जगह में ना हम लोगों को ग्रहण नहीं करते, तो क्या करना चाहिए? उनका घर का बाहर धूल झाड़ देने का। बाइबल में लिखा है प्रभु उसका हिसाब लेगा। हालेलुया। तो मुझे ये बात अच्छा नहीं लगा। बोलते कभी कभी हम लोग वचन को पूरा नहीं करते, झाड़ देना चाहिए। किसको? धूल को झाड़ दो। अगर प्रभु का योजना उस परिवार में हो तो चलो, आज मैंने वचन दिया, उसने ग्रहण नहीं किया, मगर प्रभु दर्शन में आके उसको वचन दे और वो बदल जाए, तो हमको उल्टा काम नहीं करना चाहिए। कोई भी देश में अगर नाला सुखाना नहीं सुन रहा है तो वो चीज कर सकते हैं हम लोग। वचन में लिखा है तुम उस धूल को झाड़ दोगे तो प्रभु के सामने वो जजमेंट में खड़े रहेंगे। आमीन। याकूब का 3 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। जेम्स 3 चैप्टर 4 and 14 and 15 3 में 14-15। और यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वही जो ऊपर से उतरता है और हम संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आमीन। हालेलुया। देखो, कभी कभी कुछ लोगों को घमंड होता है। घमंड समझते हो ना? कुछ लोगों को बहुत घमंड होता है, अपने आप पर बहुत घमंड होता है, और टैलेंट पे घमंड होता है, उनके पैसों पे घमंड होता है, उनका बॉडी पे घमंड होता है, खूबसूरती पे घमंड होता है, बहुत बात करते। कुछ लोग दूसरों को कुछ नहीं समझते घमंड में, बोलते अरे क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। हालेलुया। ये भी नहीं होना चाहिए, उसमें भी श्राप आता है। हालेलुया। घमंड के वजह से भी कुछ लोग किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, वो श्राप इमोशंस में आके बोल देते हैं, गुस्से में आके बोलते हैं, वो भी एक श्राप है। घमंड करना भी एक श्राप है, क्योंकि तुम प्रभु का सामना करोगे। पड़ोसी को बोलो कभी घमंड मत करना, और घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। अरे ये कुछ नहीं है मेरे सामने, अरे ये कुछ नहीं है मेरे सामने। तू कुछ नहीं है प्रभु के सामने।
जो ये बोलता है ना ये कुछ नहीं है, अरे तू कुछ नहीं है प्रभु के सामने। हालेलुया, तू घास के समान है, आज उगाए तो कल गिर जाएगा। आमीन। इसलिए कभी घमंड और घमंड से किसी को नीचे भी नहीं गिराना। हालेलुया। उसके बाद आपको मालूम है हम हमारे जबान से किसी का खून कर सकते हैं। कितने लोगों को मालूम है हमारे जबान से किसी की मौत ला सकते हैं? यस, जबान में सामर्थ है, हम जो बोलेंगे हो जाएगा। अब देखो टीसा ने बोला गार्ड था, मैंने प्रेयर किया, गार्ड गायब हो गया। क्या बोला उसने? वचन लागू किया। योना 10:10 जीवन देने आया। बहुत लोग आजकल जीवन क्या बोलते हैं ना, वचन का इस्तेमाल नहीं करते। पड़ोसी को बोलो वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक बार तुमको वचन का इस्तेमाल करने का आदत आ गया ना, तुम हर परिस्थिति में वचन को चिपकाओगे और वो परिस्थिति अच्छा हो जाएगा। बीमारी है उसको नहीं बोलो, वचन बोलता है प्रभु तू जीवन देने आया, बहुत का जीवन देने आया। अगर प्रभु की योजना में तू मरना है तो मरेगा, अगर योजना में नहीं है तो जिंदा रहेगा और बहुत टाइम तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। मरने से डरते क्यों? मर गए तो सीधा प्रभु के पास जाओगे, अच्छे इंसान हो तो जाओगे। आमीन। पर अपने मुंह से बोला नहीं, काश मैं मर जाती, काश मैं मर जाता, काश वो मर जाती, काश वो मर जाता, ये भी मत बोलो, श्राप आ जाता है। आमीन। अपने बच्चों के लिए हमेशा बोलते हैं ना, अपने जबान को काबू में रखो। आमीन। गुस्से से भी नहीं बोलो, गुस्से से भी अपना नाला सुपारा को श्राप मत दो। क्या ये नाला सुपारा, जब देखो तब लाइट जाती है, जब देखो तब पानी का प्रॉब्लम है, ये नाला सुपारा कभी नहीं सुधरेगा। तूने जो बोया फिर तू नाला में ही चलते रहेगा, तेरे को बिना इलेक्ट्रिसिटी का ही रहना पड़ेगा। हम लोग तब आए नाला सुपारा में जब यहाँ का कच्चा रोड था, जब यहाँ पर बारिश पड़ती तो एक हफ्ता लाइट नहीं होती थी। हर फ्राइडे को लाइट जाती थी, पूरा दिन पानी भर जाता था, है ना। बैंड्रा के लोग, बैंड्रा के इस तरफ के लोग इधर, बैंड्रा के उस तरफ लोग उधर, इधर का लोग उधर नहीं आ सकते थे, ऐसा हालत था। प्रेयर करके 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 आज यहाँ पर नाला सुपारा की सड़कें अच्छी हो गई, पानी का सुविधा आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा आ गया है, हमारे यहाँ मॉल बन गया है, बड़े बड़े ब्रांड वाले शॉप खुल गए। और क्या चाहिए? उल्टा बोलना चाहिए, प्रभु धन्यवाद, नाला सुपारा शहर तूने मुझे दिया है और हम आशीषित हैं, हमारा शहर भी आशीषित है, इसमें हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। आमीन। हालेलुया। क्या ये मेरा बिल्डिंग है, हर जगह से पानी टपकता है। भाई तू 20 साल निकाला उधर, तभी नहीं टपका, आराम से था ना, अभी टपक रहा है, मतलब रेनोवेशन में जाने वाला है। हालेलुया। आमीन। इसलिए श्राप मत दो। क्या मत दो? हमारा सेक्रेटरी जरा भी बहुत बेकार आदमी है, पैसा खाते ही रहता है, हजम नहीं होगा देखना उसको, और उसके बच्चों लोग को देखना क्या होने वाला है, हो जाएगा। वो तो हर सोसाइटी का सेक्रेटरी खाता है, तुमको क्या करने का? हालेलुया। हमारा बॉस जरा भी अच्छा नहीं है, हमारा पगार खा लेता है, वो इंक्रीमेंट नहीं देता है, अच्छा नहीं होगा उसका, उसका अच्छा नहीं होगा, तेरा पगार बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तूने उसको क्या दे दिया? श्राप दे दिया। वो क्यों तेरा पगार बढ़ेगा? इसका कंपनी आगे नहीं जाएगा, तू भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि तू जहाँ है वहां पर बरकत है। तू जो ऑफिस में काम करेगा वहां बरकत है, जो सोसाइटी में रहेगा वो जगह बरकत है। तू बरकत वाला इंसान है ना, बरकत बोल, पड़ोसी को बोलो बरकत बोलो। क्या परिवार है मेरा, रोज झगड़े रोज झगड़े रोज झगड़े होते, कैसा परिवार है, सत्यानाश हो परिवार का। जो बोएगा। आमीन। उसके बाद जो है और भी चीजें हैं जिससे श्राप आता है। मुझे छोड़ और किसी के आगे दंडवत करने से, हाँ ये मैं खुल कर नहीं बोलेगा, आप समझदार हो।
वचन में लिखा है। उसके बाद जो माँ बाप का आज्ञा नहीं मानते, श्राप उन बच्चों पर आते हैं। बच्चे, जो बच्चे यहाँ पर बैठे, बड़े बच्चे, हालेलुया, मैं जानते हैं बच्चे कितना बदतमीज हो गए आजकल। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, माँ बाप का आदर करते हैं, मगर कुछ बच्चे इतना बोलते हैं कि माँ बाप का दिल छिद जाता है। ये अच्छी बात नहीं। माँ बाप का आदर करो, आमीन। बच्चे लोग, माँ बाप का उल्टा जवाब नहीं देने का। क्या माँ बाप है, कभी से गरीबी को देख रहे हैं हम लोग, ये घर में से गरीबी जाता ही नहीं है। माँ बाप भी ऐसे है ना, बेड़ा बाप झगड़ालू माँ, ऐसे परिवार आगे बढ़ेगा। मगर उसके मध्य में प्रभु ने तुमको रखा है। परिस्थिति को सुधारो, अच्छी बातों को बोल बोल के मेरा परिवार अच्छा परिवार, मेरे माँ बाप अच्छे माँ बाप, मेरा बाप अच्छा बाप। जो तुम बोलेगा वही काटेगा। इसलिए बच्चे, जो माँ बाप ने तुमको एक दुनिया दिखाया, आज तुम जो देख रहे हो उस माँ बाप की वजह से देख रहे हो। इसलिए अपने माँ बाप का क्या करो। जो माँ बाप अपने बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, श्राप वहां पर आता है। उसके बाद जो है गलत तरीके से जो है शारीरिक संबंध करते हैं, उसमें भी श्राप आता है। जैसा परमेश्वर ने बनाया है वही लाइफ तुमको वैसे ही अपना जीवन बिताना है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अननेचुरल सेक्स, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद जो गरीब, जो बोलते हैं ना, हेल्पलेस लोग को क्या बोलते हैं, असहाय, बेसहारा, असहाय और कमजोर लोगों के ऊपर क्या करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, तभी भी श्राप आता है उनके ऊपर अत्याचार। खासकर जो देखो जिसके अंडर में लोग काम करते हैं उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर वचन में लिखा है, मालिक लोगों के लिए लिखा है, अपने सेवक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, आमीन, हालेलुया। ये धड़ाधड़ वाला प्रीचिंग नहीं है ना, इसलिए लोगों को नींद आ रहा है। मैंने पहले बोला था सोना नहीं, जो सोएगा वो खोएगा, हालेलुया। उसके बाद अबॉर्शन, जो गर्भपात करते हैं उसके ऊपर श्राप आता है। गर्भपात करने वाले के ऊपर बोलो क्यों श्राप आता है। अच्छी बात है ना गर्भपात करना। अभी लास्ट वीक मेरा मम्मी बोली थी, उनकी एक सहेली है 4 महीना प्रेग्नेंट थी और फिर उसको बच्चा नहीं चाहिए था करके बोली मुझे बिलीवर है, बोले मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आज जाके हॉस्पिटल में उसको निकाल दिया है। सोचो 4 महीने का बच्चा पूरा फॉर्म होता है, वो बच्चा कितना तड़पा होगा अंदर, क्योंकि लोग काट काट के निकालते हैं, मालूम है। डॉक्टर लोग मेडिसिन डालते हैं, उसको पूरा हालत खराब करते हैं। और बाइबल बताती है तुम एक व्यक्ति को नहीं गिरा रहे हो, तुम पूरे एक पीढ़ी को मार रहे हो। इट्स अ मास किलिंग, अबॉर्शन, उसके ऊपर श्राप आता है, हालेलुया। पर उसका भी तोड़ है, गलती से होता है, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, अपने शरीर पर जो घमंड करते हैं, अपनी ताकत पर जो घमंड करते हैं, वो भी एक श्राप है। मैं कर सकता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता है, ऐसे बोलने वाले, अपने ताकत पर निर्भर रहने वाले के ऊपर भी श्राप आता है, ऐसे बाइबल बोलती है, हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, वचन में लिखा है ना, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम यीशु के बिना जीरो हो। इसलिए कोई भी इंसान अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता। तुम जो कुछ भी आज कर रहे हो प्रभु की बदौलत कर। उसके बाद चोरी जो करता है उसके ऊपर भी श्राप हो। चोरी कोई भी चीज का क्यों ना हो, टाइम का चोरी, भेंट का चोरी, दशमांश का चोरी, प्रार्थना का चोरी, वचन का चोरी, हर चीज का चोरी होता है ना। लोग बोलते हैं मैं 10 बजे आता हूं उधर, 10 बजे मैं आपको चर्च में मिलूंगा, 10 बजे स्टेशन में मिलूंगा। कृष्णा उधर कितना बजे आता है, उदाहरण दे रहे,
बोलेगा आपने क्या बोला मेरे को आने? नहीं, 10:30 बजे पूरा 11 बजे आता है उधर। क्या किया उसने? मेरा 1 घंटा चोरी किया। हालेलुया। इसलिए जब तुम किसी को टाइम देते हो उसी टाइम पे पहुंचना। और मेरा आदत बहुत अच्छा है, जो मेरे को जो टाइम बोलेगा ना उसका आधा घंटा पहले पहुंचेगा, मगर वो व्यक्ति को वेट नहीं कराएगा मेरे। मैं चर्च में भी वैसी है, घर में भी वैसी है, बाहर भी वैसी है। आई लव टाइम। मुझे टाइम का वैल्यू करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम हमें संभालता है। समझ में आया? टाइम पलटने में टाइम नहीं लगता है। 11:30 बज रहे हमें। हालेलुया। उसके बाद 7वीं बात है, प्रभु को देने में कंजूसी। प्रभु को जो तुम देते हो, दशमांश, भेंट या जो भी स्पॉन्सर करते हो, उसमें जो कंजूसी करते हैं उसके ऊपर भी श्राप है। प्रभु को फाइनेंशियली देने में कंजूसी करना भी एक श्राप है। इसलिए बोलते हैं तुम्हारे थैली में छेद है। क्या है? कंजूसी करते हैं ना, ऐसा डाल ऐसा नहीं चाहिए। प्रभु को बोलते हैं प्रभु दे, प्रभु पूरा चप्पल फाड़ के। वचन में लिखा है ना, आकाश के झरोखों को खोल के। क्या हुआ? 11:30 बज रहे। वचन क्या बोलता है? तू देखता देख, परख कर देख। यहोवा बोलता है मैं कैसा देगा? आकाश के झरोखों को खोल के तोड़ा तोड़ा करके देगा। अपरंपार आशीष वो देता है। फिर हम इधर आके घमंड से बोलते भी प्रभु ने दिया और तुमने क्या किया? छोटा छोटा कट्टे में से डाल के दे रहे। कुछ लोग मालूम पॉकेट में 500 का नोट, 10 का नोट ऐसा रोल करके काड़ी बना के अंदर रखते, मालूम है? नहीं ना मालूम? मेरे को मालूम है। मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं ना, उनका नोट ऐसे किधर है बाबा ढूंढ के निकालते, अरे है मेरे पास। हालेलुया। तो प्रभु को देने में जो कंजूसी करता है उस पर भी श्राप है। नेक्स्ट, जब आप अपने शब्दों का गलत उच्चारण करके लोगों को बोलते हो, तो आप जो है शैतान के कामों को लोगों के सामने उनके जीवन में बोलते हो। शब्द, आपके शब्द जो है निकलते हैं, आप जो भी अशनाप बातें बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? अनकही बातें, अशनाप वाली बातें जब आप निकाल के दूसरों को बोलते हो, तो आप शैतान के शब्दों को उनके जीवन में लागू करते हो। अरे तेरे को मालूम नहीं है वो लड़का बहुत बेकार है, वो लड़की बहुत बेकार है। तुम क्या कर रहे हो? शब्दों को बोलकर उनके जीवन में श्राप को लेकर आ रहे हो। आमीन। नेक्स्ट, वो बोलते ना बच्चे वाली प्रार्थना, बच्चे जैसा प्रार्थना मतलब मूर्खता वाली प्रार्थना। मूर्खता वाली प्रार्थना भी मतलब कुछ भी बोलते हैं, है ना? प्रार्थना में कुछ भी बोलते हैं। देखो अभी कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु देख वो ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा देख ना प्रभु, ऐसा बोलते हैं ना। कुछ लोग ऐसे फालतू प्रेयर करते हैं, देख ना प्रभु मैं, प्रभु बोलते तू कैसे नहीं जाने, देख ना प्रभु उसका बैंक में कितने, मेरे बैंक में कुछ ही नहीं। ऐसा प्रेयर जो करते हैं वो भी कर्स को लेकर आता है। तुम सामने वाले के लिए कुछ भी बोलते हो, वो एक श्राप आता है। आमीन। तो ऐसा फालतू प्रेयर नहीं करने का। देखना प्रभु वो कैसे लोग हैं, देखना प्रभु, ऐसा नहीं बोलना, वो कर्स को लेकर आता है। फिर उसके बाद गलत एटीट्यूड से गलत बातों को बोला। एटीट्यूड बोलेगा तो स्वभाव, गलत स्वभाव से गलत बातों को बोलना भी एक श्राप को लेकर आता है। और एक और चीज श्राप लेकर आता है, जब हम किसी के साथ वाचा बांधते, खासकर ऐसे लोगों के साथ हम जो है कवनेंट बांधते, वाचा बांधते, जो लोग शैतान के कामों में या उनका जिंदगी अलग है, मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, उनका जिंदगी प्रभु के मुताबिक नहीं है। अन्य जाति का लोग बोल सकते हैं हम, कुछ लोग प्रभु में भी रह के अन्य जाति जैसे ही। तो ऐसे लोगों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो भी हमारे जीवन में श्राप आता है, क्योंकि वो लोगों का दर्शन प्रभु नहीं है, उनका दर्शन कुछ और है, तो भी श्राप आता है। इसलिए सोच समझ के लोगों के साथ दोस्ती करो। आमीन।
वो बोलेगा चलना यार थोड़ा बाहर में बैठते। हालेलुया। हालेलुया। उसको बोला तू बार बार इधर आ, मैं तेरे बाहर में नहीं आएगा। हालेलुया। तू मेरे बाहर में आ, यहाँ पर हम पीते पर गिरते नहीं, लोग पीते गिरते पर हम यहाँ पर पीते नहीं गिरते नहीं, क्योंकि हम पीते हैं दर पे मसीह के, वो तो अंगूरों का सिरा नहीं मगर आत्मा का प्याला है। पर कुछ लोग जाके बैठ जाते, क्या बोलते हम तो प्रभु के लोग है ना, हम जूस मंगाते। क्या मंगाते? हम तो जूस पीते हैं ना, तू आज जूस पीगा कल जूस पीगा, तीसरा दिन जूस में और कुछ आ जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई तू। हालेलुया। फिर बोलेंगे किचड़ में कमल खिलता है, तू किचड़ में गया भाई, कमल नहीं खिलता। ये सब डायलॉग नहीं चिपकाने का। किचड़ में कमल खिलता तो क्या हो गया? हम उसको सुसमाचार बाहर में देने को क्यों जा रहे हैं? वो 2 पैक लगाने के बाद तेरा क्या यीशु का सुनेगा? बताओ, 2 पैक लगाने के बाद इंसान होश में रहता है। अब उसको बोले भाई तेरे को यीशु मसीह बचाने आए। अच्छा यीशु थैंक यू। बताओ अभी, और बोलता है मैं सुसमाचार देने किधर जा रहा है? अड्डे में जा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसे नहीं बोला, वो अंदर घुसने से पहले उसको पकड़ और उसको बोले यीशु तुझसे प्रेम करते हैं। तो ऐसे गलत लोगों के साथ संगति नहीं करना, ऐसे गलत लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं, जो बार बार गंदी गालियां तो ऐसा निकालता बाप रे जैसे फूल झड़ रहा है मुंह से। मैं सुबह 3:30 बजे जब नीचे हेनरी को घुमाने आता ना, सारे जवान लड़के लोग, मेरे को समझ में नहीं आता रात को इन लोगों के क्या रहते हैं बाल, स्कूटी में धर भर करके आते हैं। ठीक है तुम फास्ट लेके जा रहे हो, पर गाली देते देते इतना गंदा गाली कि मैं बोलता है प्रभु अर्ली मॉर्निंग तेरा आवाज सुनना चाहता है मैं, पर इन लोग का इतना गंदा गंदा गाली। अरे उनके माँ के ऊपर, उसका दोस्त उसके माँ के ऊपर गाली दे रहा है। मतलब तुम्हारा मम्मी इतना सड़क पे पड़ा है, तू तेरा माँ का गाली सुन रहा है। और हम बिलीवर के बच्चे लोग भी ऐसे लोगों की संगति में उठते बैठते। क्या बोलेगा? तो प्रभु ने बोला है ना सुसमाचार दो, सुसमाचार दो बोला, संगति का नहीं बोला है, क्योंकि बाइबल साफ बोलता है उजाले का अंधकार से कोई मेल नहीं है। मेल नहीं रखने बोला, उनको जाके मेल दो यीशु का और उनको लेकर आओ। मैं गाली देना, मैं तो रोड में सीधा लड़का लोग क्या है रे, मेरा बेटा बोलता क्या करने का आपको? अरे नहीं खड़ा ही मेरे सामने। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े बच्चे, इनके उम्र के बच्चे लोग भी गाली देते हैं। ये अनोख बिनोख जो बैठे, मतलब इनको सिखाया कौन? बड़ा बच्चे लोग ने, और उनको सिखाया कौन? उनके बाप लोग ने। बेटी को झगड़ा करना सिखाया कौन? बोलो। माँ ने सिखाया। माँ ने देखा बर्तन फेंक के मार रही है, बर्तन तोड़ रही है, अगले महीने में वो भी तोड़ेगी। कौन सिखाया? हाँ। कभी कभी मेरी बेटी बोलती है आपसे सीखा, बर्तन अपटती है ना बेसन में, तो उसको आराम से तोड़ने का नहीं, आवाज करने का नहीं, आप ही से सीखा। सत्यानाश में फिर मैं उसको बोलता है मैं बहुत सारे अच्छे काम भी करता हूँ, वो क्यों नहीं सीखती है? तोड़ने को सीखा। अच्छा मैं बहुत काम करता हूँ, वो सीख। आजकल लोग अच्छा काम जल्दी नहीं सीखते, बुरा काम आप बोलते हैं तेरे वजह से, तूने सिखाया पप्पा, आप ही के वजह से। क्या रे तू सिगरेट फूक रहा है? आप ही ने तो सिखाया। चर्च से बाहर निकल के ऐसा टर्न मारते ना तो टपरी में आप ही खड़ा रहते हैं, आप ही से सीखा। जा बेटा 2 बीड़ी लेके आ।
वही जाता है, एक वो पीता है, दो लेकर आते हैं। कौन सिखाया? पापा आपने सिखाया। कभी भी अपने बच्चों लोगों को सिगरेट लाने को मत भेजो। हालेलुया। और लैंग्वेज का तो बहुत संभाल कर बच्चों लोग आजकल के बच्चे ना कंप्यूटर है, तुम जो बोले फटक से सीख लेंगे, फटक से ले लेंगे। हालेलुया। तो इसलिए शब्दों का भी उच्चारण बहुत संभाल कर अपने बच्चों के सामने अपना वाइफ का और अपना पति का बहुत ध्यान से रिस्पेक्ट करो। कल वही बोलेगा क्या रे, ए कृष्णा तेरा बीवी बहुत संभाल बोलेगा। आजकल कितने सारे रील हुए आते ना, कहां से लाए अफगानिस्तान से आइटम, जब देखो तो बाहर करते रहती है। ये आजकल के बच्चे बोलते हैं, ये हंसने वाली बात है, इट्स अ कर्स। बच्चे वैसे बन जाएंगे। हमें इसलिए बच्चे लोग रहने के टाइम पे पति पत्नी बहुत सावधान। बच्चे लोग बाहर जाओ, तुम लोग कुछ नहीं करो, बच्चों के सामने कुछ मत करो। मत इसका मतलब नहीं कि सदगुण तोड़ो, ऐसा मत करो। जो भी झगड़ा करना है बच्चे लोग बाहर जाने के टाइम करो, अंदर रहने के टाइम झगड़ा। और अपकमिंग जोड़े लोग जो शादी करने वाले, अभी से संभल जाओ। यीशु ने अपना कलीसिया से जैसे प्रेम किया, वैसे ही पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। रिस्पेक्ट करो। हमें गिव रिस्पेक्ट। हम लोग बीवी को तोड़ेंगे। बीवी एक बार बोली, तू बोली, मतलब मैं एक बोली तो तेरे को दिखाई दिया, तू कितना बोली दिया, मैं कभी बोली। कुछ आदमी लोग को लगता है औरत लोग पैर की जूती है, उधर ही रहना चाहिए। अच्छा है परमेश्वर ने पसली से निकाला, चप्पल से निकालता तो सोल लगा के चलते थे लोग। हमें हालेलुया। आइज़ाया 53:6 जल्दी में अभी खत्म करेगा। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ। हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, हम तो सब भटक गए, अभी भी भटक रहे, रोज भटकते रहते और श्राप को लेकर आते रहते। फिर भी परमेश्वर ने आइज़ाया 53:6 में, ठीक है, दिया क्या? मैंने दिया क्या? बलवा करना भी अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी को बोलो बलवा करने से भी श्राप आता है। बलवा मतलब विरोध में जाना। आमीन। बलवा करना मतलब विरोध करना, वो भी एक श्राप है, ठीक है ना। फिर तुम चर्च के पास्टर के साथ बलवा करो या घर में किसी के साथ बलवा करो, वो भी एक श्राप है। विरोध में कभी नहीं जाना। पड़ोसी को बोलो विरोध कभी ना करना। क्यों ना 10:27 जल्दी निकालो। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ। और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ओ मेरे पीछे चलती है। पड़ोसी को पूछो, आप परमेश्वर के भेड़ हो? आप उसकी आवाज सुनते हो? उसके पीछे चलते हो? जवाब भी दे दो। अरे जवाब भी दे दो करके मैंने बोला तुमको एक दूसरे को। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आप परमेश्वर की भेड़ है। अभी आवाज नहीं सुनते तो बाद में क्या आवाज सुनेंगे? अभी 2025 आ गया, तुरई फूटेगी तो सुनाई देगा? कितने लोगों को तुरई सुनाई देने वाला है? पहले प्रभु के साथ तो बैठो रोज। जो लोग रोज उसके साथ बैठते हैं वो आवाज को सुनते हैं और वो बराबर आवाज को पहचानेगा। जैसी तुरई की आवाज फूकी जाएगी तुरंत पलक झपकते परमेश्वर बोला, at the blinking of your eyes आप लोग हो जाओगे, आप बदल जाओगे, सीधा प्रभु के सामने आके खड़े हो जाओगे। जो उसके हैं वो उठा लिए जाएंगे। जो उसके हैं हमें
पड़ोसी बोला किसके? यीशु के। आमीन, हालेलुया। वो क्या नजारा होगा जिस दिन सूरज फूकी जाएगी, खा ली जाएगी। अभी कभी भी हो सकता है। पड़ोसी को बोलो कभी भी हो सकता है। याकूब 4:7 जल्दी निकालो। जॉन 4:7 सॉरी जेम्स 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और किसका सामना करो? वो क्या करेगा? वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये कब भागेगा? जब तुम प्रभु के साथ हो जाओगे। पड़ोसी को बोलो इसलिए प्रभु के साथ हो जाओ। बोलो समय आ गया क्या प्रभु के साथ हो जाओ। संसार से अपने आप को काट दो। बोलो प्रभु के साथ हो जाओ। हालेलुया। व्यभिचार करने वाले छोड़ दो व्यभिचार करना। दारू पीने वाले दारू पीना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले झूठ बोला छोड़ दो। चोरी करने वाले झगड़ा करने वाले हमें गंदे काम करने वाले, पोर्नोग्राफी देखने वाले मोबाइल तोड़ दो। ऐसा बोलो। पोर्नोग्राफी देखने वाले मोबाइल तोड़ दो। वो श्राप है, तुम्हारे शरीर को गंदा करता है। आपको मालूम है आप 1 घंटा प्रेयर से उठ के बाहर आती है। 1 घंटा आप प्रेयर से पावरफुल प्रेयर किया आपने प्रभु का उपस्थिति को महसूस किया। आप रोए वहां पर, प्रभु ने आपको सांत्वना दी। ये सब करके आप बाहर निकल के आए और तुरंत फोन उठाया। और फोन उठाने के साथ आप जो भी चैनल में गए हो, इंस्टा गए, फेसबुक गए, आप कौन सा चैनल है मुझे नहीं मालूम। और जैसे आजकल तो बहुत बेकार है ये जो है, इंस्टा भी गंदा हो गया और फेसबुक भी गंदा हो गया। कुछ लोग रील्स देखते हैं ना, रील भी बहुत गंदा हो गया, इसलिए मैंने देखना बंद कर दी। कुछ रील्स जो प्रभु के आते हैं ना वही मैं लेकर ये करती हूँ। मगर रील्स मैं प्रेयर करती हूँ कि कुछ भी ऐसा ना जिससे हमारा उपस्थिति 1 घंटा तुम लेकर आए और तुरंत आपने एक गंदा गाली सुन लिया या कुछ गंदा देख लिया, सेकंड भर के अंदर आपका पूरा अनॉइंटिंग ड्रेन आउट हो जाता है। सीधा निकल के आप खाली हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु के अधीनता में हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। नेक्स्ट योएल का 2:32 में लिखा है। जोएल 2:32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाए वे उद्धार पाएंगे। आमीन। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। वो कैसे पाएगा? पहली बात आपको विश्वास होना चाहिए प्रभु के वचन के ऊपर। कैसे छुटकारा पाएंगे मैं बता रही हूँ। पहली बात आपको प्रभु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात विश्वास के साथ आपको अंगीकार करना चाहिए। क्या अंगीकार करना चाहिए? कि वो हमारा महायाजक है। कौन? यीशु हमारा महायाजक है। तीसरी बात अपने आप को जो है प्रभु के आगे समर्पित करना चाहिए। प्रभु के आगे समर्पित करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, आगे कारिता में आके रह जाना चाहिए, तब श्राप निकल जाएंगे। उसके बाद चौथी बात आपको जो है वो पापों का अंगीकार करना है जो आपके परिवार के और आपके जो है बोलते हैं ना बाप दादाओं के, वो सारे पाप को अंगीकार करके आपको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए वो निकल गया है ना। एकदम सिंपल बात है। यू हैव टू ओनली कन्फेस। आपको सिर्फ बोलना है, आप आजाद हो जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, सिर्फ बोलना है, विश्वास से बोलना है, आप आजाद हो जाएंगे। उसके बाद अब 5वीं बात है आपको सबको क्षमा करना है। जिससे भी आपकी नाराजगी है, दुश्मनी है, कुछ भी हो,
अगर वो श्राप बने रहना है तो क्षमा मत करो, अगर आपको आजाद होना है तो सबको क्षमा करो, वो कैसे भी रहने दो, ठीक है ना। 6, जितने भी कॉन्टेक्ट आपके शैतान के साथ रहे हैं आपके लाइफ टाइम में, जीवन शैली में, आपको उसको बोलना है, कन्फेस करना है, हाँ प्रभु यहाँ मैं शैतान के साथ जुड़ा था, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, अपने आप को आजाद करता हूँ, आप फ्री हो जाओगे। नेक्स्ट, लास्ट में आपको क्या करना है, आपको ये प्रेयर करना है, धन्यवाद कि प्रभु आपने सारे श्राप से मुझे आजाद किया, तो आप क्या हो जाओगे, यीशु के नाम से आजाद हो जाओगे। इसलिए डेली आपको बैठना है, आपकी क्या गलतियां हैं रोज प्रभु से क्षमा मांगो। 4 चीज जो है आपको ये करना है। पहला जो है आपको 4 आर है, आर रिकॉग्नाइज, रिपेंट, रिनाउंस एंड रेजिस्ट। पहले आपको जांच लेना है, फिर पश्चाताप करना है, फिर अंगीकार करना है, और फिर सामना करो, वो भाग जाएगा। कौन? शैतान भाग जाएगा। तो आपको समझना चाहिए आप कहां पर खड़े हो, कौन से श्राप में खड़े हो। आपने पहचान लिया, आप पश्चाताप करो, पश्चाताप कर लिया, अब उसको बोल के दिखाओ, बोल दिया, आप उसका सामना करो, वो शैतान भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11 में 26 से 26, 27, 28। चलो जल्दी जल्दी। ड्यूट्रोनॉमी 11, 26, 27, 28। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। सुनो, सुन रहे हैं? yes. सुनो, आज तुम्हारे सामने, आज बोलो, आज तुम्हारे सामने क्या रखता हूँ, आशीष और श्राप। हाँ, आगे पढ़ना। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। यस, हालेलुया। इसका मतलब आज यीशु मसीह आपको आजादी देना चाहते हैं। 2 चीज आपके सामने रखा है, आशीष। आप किसको चुनने वाले हो? हाँ, तो आज प्रभु आपको आजाद करेगा, पर ये आजादी उसी टाइम तक रहेगा जब तक आप आज्ञाकारिता में रहोगे। जब आज्ञा तोड़ोगे श्राप वापस आ जाएगा, ठीक है ना। यूहन्ना जॉन 14, 15 से निकालो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पढ़ते जा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक पवित्र आत्मा देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि संसार में बहुत क्लेश है, पाप है, अधर्म है, उसके लिए तुमको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। आगे पढ़ो, ये लिखा नहीं उधर। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। कब प्रकट करेगा? जब तुम प्रभु में और प्रभु तुम में, और तुम उसकी सारी आज्ञा को मानोगे, तब वो अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर तुम अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करने के लिए दे दे। हालेलुया। कुछ लोग जो है कुछ ऐसे श्राप से गुजर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग ऐसे लोग भी है, बांझपन और अपमान। कुछ लोग है हमेशा अपमान को सहन करते हैं,
ये कर्स है जो पीढ़ी से आ रहा है, ठीक है। परिवार टूटा हुआ है, गरीबी भी एक श्राप है जो बहुत सारे परिवार के अंदर है। उसके बाद हर वक्त उनके जीवन में वो हार का सामना करते हैं, ये भी एक श्राप है। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत कुछ करना चाहते पर हमेशा हार का सामना करते हैं। उसके बाद जो है परमेश्वर उनका अनादर करता है, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में श्राप है आज्ञा ना मानने की वजह से। उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर हमेशा अत्याचार होता है क्योंकि उनके ऊपर श्राप है। और जो है कुछ लोगों को हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो भी एक श्राप है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर असफलता उनके हाथ लगता है, तो ये भी एक श्राप है। उसके बाद जो है बहुत सारे जो है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल अब्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? शोषण, हाँ, शारीरिक शोषण का शिकार हुए हैं, वो भी एक श्राप है। उसके बाद बार बार जो है लोगों को लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रिजेक्शन। बहुत सारे लोग रिजेक्शन का सामना करते हैं, वो भी एक श्राप है। और जो है बाकी के श्राप को मैंने तुम्हारे जीवन में बताया है। अब जो है एक ही चीज आप लोगों को करना है, वो क्या है? व्यवस्था विवरण का 28 में 1 और 2 वचन क्या बोला है? क्या करना है? इतना देर में किससे बात कर रहे हो? मानस क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 1-2 में? If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments, I give you today the Lord your God will set you high above all the nations on earth. पड़ोसी को बोलो आप 1 और 2 आज्ञा को डेली मानो, बोलो। और मानना जरूरी है, ठीक है ना? आज्ञा का पालन करना बहुत, जो लोग आज्ञा का पालन करेंगे वो ब्लेसेड हो जाएंगे, है ना? उत्पत्ति 12 में ब्लेसिंग लिखा है, उत्पत्ति 12, जेनेसिस 12। हाँ, यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 1 मिनट, परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है? जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? कोसे, जो तुझे कोसे, क्यों बोला ऐसा? परमेश्वर को बोल सकते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों बोला इब्राहिम से? यस, इब्राहिम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता था, इसलिए तो परमेश्वर ने बड़े गर्व से उसको ये आशीष दिया। और हम लोग सब लोग बोलते हैं ना हम इब्राहिम की संतान है, हम इब्राहिम के वंशज है, जो उसका है वो हमारा है। जो भी ब्लेसिंग इब्राहिम का है वो किसका है? क्योंकि हम उसके वंशज के लोग हैं। पर ये कब हमारा होगा? जब हम आज्ञा का पालन करेंगे, तब ये सारा ब्लेसिंग। फिर कोई तुमको कोसेगा, प्रभु उसको श्राप देगा। और क्या? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। पड़ोसी को बोलो ऐसे करने से तुम्हारे द्वारा तुम्हारे लोग आशीष पाएंगे। आमीन बोलो। तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो? कितने लोग लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? आप ऑफिस में जाओ, वहां पर लोगों के लिए आशीष का कारण बोले। इनफैक्ट बॉस बोलना चाहता है कि बाबा जब से करुणा हमारा स्कूल में आई है ना, हमारा स्कूल का काया पलट, जब से रवि हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है, मेरा बिजनेस 7 गुना बढ़ गया। हालेलुया। ऐसा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए इतना टाइम कभी कुछ नहीं हुआ, मगर हमने नोटिस किया जब से इनके कदम यहाँ पर पड़े सब कुछ बदल गया।
परमेश्वर ने तुमको वो चीज के लिए बनाया है। तुम आशीषित हो, अंदर आते समय, बाहर जाते समय तुम्हारा हर एक चीज आशीषित है। तुम भूल से भी किसी को हंसते हंसते बोले ना, अरे मीनू तू करोड़पति है, मीनू क्या हो गया, हो गया, मैंने बोला हो गया, मैंने दिल से बोला, क्योंकि मैं मजाक से भी दिल से बोलते हैं। और मैं हमेशा बोलता है हमारा आरओएल का फैमिली ब्लेस्ड फैमिली है। मैं हमेशा बोलता है, कोई भी चर्च का लोग हमसे मिले ना, मैं बोलता है हमारा आरओएल है ना बेस्ट है, हमारे लोग बेस्ट है। किसी का घर में भैया तो सीटी मारो, हमारे सारे आरओएल उधर मिलेंगे, उनके रिलेटिव उधर नहीं मिलेंगे, मगर हमारा आरओएल इनको गाड़ के दफना के आ जाएंगे। आमीन। हमारा आरओएल के लोग, मैं यीशु की उपस्थिति में खड़ा रहकर उसका अभिषेक जो मुझ पर है उसके अनुसार मेरे जबान में जो सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं ये घोषित करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, अनाउंस करती हूँ कि हमारे रेस ऑफ लाइफ के चर्च के हर एक लोग समझे हैं, आशीषित है, अंदर आते समय, बाहर जाते समय उनके जीवन में शांति है, छुटकारा है, परिवार ब्लेसिंग है, उनके बच्चे ब्लेसिंग है, उनका कमाई ब्लेसिंग है, उनका आत्मा ब्लेसिंग है, उनका सोल ब्लेसिंग है, उनका हर एक चीज आशीषित है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, उनका बिजनेस ब्लेसिंग है, उनका कारोबार ब्लेसिंग है, उनका कमाई में बरकत है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वे डिक्लेयर करते हैं, यस और आमीन, यस और आमीन, यस और आमीन। मेरी दिल से दुआ है हमारा आरओएल रैप्चर में सब जाना चाहिए, सब जाना चाहिए। मेरे दिल से दुआ है कि प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, हमारे सारे बच्चों को जो है तेरे अनुसार, तेरे अनुग्रह में और तेरे रास्ते में चला, ताकि जब तुरंत फूकी जाए हमारे सारे लोग वहीं पर टिकना चाहिए। रोज घोषित करो, कलीसिया के लिए रोज घोषणा करो, रोज घोषणा करो, बोलो रोज घोषणा करो, बोलो हमारा कलीसिया पवित्र है, हमारे लोग पवित्र है, यीशु के नाम से। ध्यान में रखना आज का डेट 21 तारीख है। क्योंकि अभी जो प्रेयर होगा वो प्रेयर होने के बाद जितने भी लोग वचन में डटे रहेंगे वो ये साल के अंत तक बहुत सारी चीजें जो अभी बोला है उसको प्रतिफल पाएंगे। आज का तारीख याद रखना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के वचन को जमीन पर गिरने नहीं देता, उसको पूरा करके वो आता है, और जबान से निकल गया वो शब्द वो काम करके आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च के बहुत सारे बच्चे जो है वचन में लिखा है, अंत के दिन में योएल के 28 में लिखा है बच्चों के ऊपर क्या आएगा, आत्मा प्रभु धरने वाले, वो अपनी आत्मा सब पे उड़ने वाला है। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो दर्शन को देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। देखना कुछ चर्च के कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी आपको जो है संदेशा ला के देंगे कि परमेश्वर का आगमन कैसे होने वाला है। कुछ रहस्य को बताने वाले, एंड टाइम के रहस्य को ध्यान में रखना। मैं प्रभु का उपस्थिति इस समय महसूस कर रहा हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े रह के बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के बच्चे जो जिनके माँ बाप ने उनको उसी तरह से ये किया है ना, उनके बच्चे जो है आने वाले चीजें जो होने वाली है परमेश्वर उनके द्वारा बात करने वाले। तो इसलिए जब वो बात करेंगे ना उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसको मजाक में मत लेना, क्योंकि प्रभु दूध पीने बच्चे से बात करता है, क्योंकि उनका मन कोमल होता है, उनका सोच साफ रहता है।
इसलिए प्रभु उनके द्वारा बात करेगा। देखना बहुत जल्दी आने वाले 2 महीने के अंदर कुछ माँ लोग जाके बाप लोग की जगह की गवाही देंगे। वो बोलेंगे कि प्रभु ने क्या बोला है, उनके बच्चों की जगह क्या बोला है। ये चीज होने वाला है। बहुत स्ट्रांगली मैं ये फील कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहा है। कुछ बच्चों, माँ बाप के बच्चे जो है बहुत जल्दी ये दर्शन को और परमेश्वर के जो संदेश को लेकर आकर कलीसिया को देने वाले हैं। इसलिए सावधान, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाले हैं। आज ये वचन आप तक लेकर आने का कारण यही है कि प्रभु चाहता है आप श्राप से मुक्त हो जाए, श्राप से मुक्त हो जाए, क्योंकि प्रभु आप सभी से बहुत प्रेम करता है। इसलिए अपने परिवार में डेली प्रेयर करो, जब टाइम मिलता है तब प्रेयर करो। प्रभु छुटकारे को लेकर आएगा। रोज अपने परिवार में खड़े रहो और अच्छी अच्छी बातों को बोलो, पड़ोसी को बोलो, रोज सकारात्मक बातों को बोलो। परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ कुछ जवान बच्चे हैं, परमेश्वर बोलता है आई एम गोइंग टू रिवील मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स। रहस्य की बातों को मैं बताऊंगा, मैं उनके द्वारा रिवील करूंगा रहस्य की बातों, क्योंकि एंड टाइम नजदीक है। हालेलुया। ये प्रोफेसी नहीं बोल रही है, होने वाली बातों को बोल रही है, क्योंकि प्रोफेसी खत्म हो गया, क्योंकि भविष्य ही खत्म हो गया ना, क्योंकि रैप्चर नजदीक है। तो अभी क्या भविष्यवाणी, ये जो होने वाली बात है अभी मैं बोल रही हूँ, ये कुछ ही समय में होने वाला है। आमीन, आमीन। कुछ जवान बच्चों को प्रभु अपने जो है मिस्ट्रीज को रिवील करेगा। इसलिए प्लीज जवान बच्चे प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में लगे रहो। भले आप कॉलेज जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, बट स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी। चलते फिरते प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को बोले, प्रभु मुझसे बात कर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर टू लिसन टू, मैं यहाँ पर हूँ तेरी बात को सुनने के लिए, इसलिए तू मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। हालेलुया। डेली अपने बच्चों के ऊपर जो है हाथ रख के प्रेयर करो, प्रभु मेरे बच्चों को इस्तेमाल कर, ताकि मेरे बच्चे लोग जो है तेरे राज्य के बात को जो है लाकर धरती पर लोगों को बताए। इन दिनों बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रो रो के बोल रहे हैं, आई सॉ जीसस, मैंने यीशु को देखा, बादलों पर वो आ रहा है, ये संदेश आया कि वो जल्द आ रहा है। लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। पर चर्च तैयार हो, चर्च तैयार हो। हालेलुया। अभी हम कुछ प्रार्थना को करने जाने वाले, तो हम सब खड़े हो जाएंगे। इस समय सभी लोग जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। पवित्र आत्मा का उपस्थिति इस समय आपको स्पर्श करेगा। आंखें बंद करो सभी लोग। परमेश्वर का उपस्थिति आपको स्पर्श करेगा। तैयार हो जाओ। बार बार दरवाजा नहीं खुला, अभी आवाज नहीं आना चाहिए। सभी लोग, जब होली स्पिरिट कुछ करना चाहता है तो डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Oh, Holy Spirit, thou
तेरा स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Keep playing the keyboard. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. कभी कभी परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो लोगों के समझ के परे हैं, बाहर है। कभी हम सोच नहीं सकते ऐसे लोग भी प्रभु का जो है कामों को अंत के दिन में करेंगे, पर ऐसे लोगों का चुनाव प्रभु करता है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। कुछ लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। आपका अनुभव है, आप अनुभव कीजिए। आपका अनुभव है, आप अनुभव कीजिए। इस समय सभी लोग जो है अपने जबान से अंगीकार करके प्रेयर करो। जो कोई भी गलती अधर्म आपसे हुआ है, शरीर के द्वारा, बोलने के द्वारा, झगड़े के द्वारा, बहुत सारी चीजों से आज मैंने बात की, उन सारी बातों को अंगीकार करो। प्रभु से इसी समय क्षमा मांगो, इसी समय क्षमा मांगो। प्लीज सभी लोग प्रेयर करो, क्योंकि एक भी व्यक्ति यहाँ पर पवित्र नहीं, सभी ने कोई ना कोई क्षेत्र में गलत किया, मगर परमेश्वर क्षमा का दाता है, क्षमा करेगा। पर क्षमा मांगने के बाद फिर गलती मत करना। करो 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 प्रेयर करो। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Oh, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this. Holy Spirit, thou art welcome. Come along in this place. श्रद्धा प्रभु आपको स्पर्श करे। प्रभु आपको तैयार कर, फसल कटने के लिए तैयार कर, फसल कटने के लिए तैयार कर। प्रभु आपके जबान को शुद्ध कर, आपके सोच को शुद्ध कर, आपका लाइफ को चेंज कर। आप वो श्रद्धा बनने वाली है जो इंसान ने कभी सोचा नहीं था। एक नया श्रद्धा का प्रभु निर्माण करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एस्तर के तरह परमेश्वर के राज्य को भरने वाली कई सारे लोगों के पास आप प्रभु आपको लेकर जाएगा। आपकी तैयारी शुरू करो, प्रेयर लाइफ, वर्ड लाइफ शुरू करो। बहुत सारे सोल्स को लेकर आने के लिए प्रभु आपको भेजेगा। समय और समय को नहीं देखेगा, आप प्रभु आपको लेकर जाएगा। इस समय जो परिस्थिति में आप खड़े हो, आपका पर्सनल लाइफ को लेकर, वो परिस्थिति से परमेश्वर अच्छाई को निकालेगा।
और कुछ अच्छी बातों को करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप कई बार जो है प्रेयर में बैठने के टाइम आप लॉर्ड के प्रेजेंस को महसूस करेंगे, और जैसे जैसे आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा बनेगा आप उसकी आवाज को भी सुनने लगोगे। क्योंकि प्रभु के पास टाइम नहीं अभी, मगर हमारे पास अभी टाइम है जो हम जल्दी से जल्दी उसके साथ में बैठ सके और प्रभु को बोले, प्रभु मैं यहाँ हूं। आई होप सभी लोगों ने अंगीकार किया, अपने अपने गुनाहों को अंगीकार किया। दिल से अंगीकार करो, क्योंकि आज से आपके शरीर से पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, बीमारी, बांझपन, पैसे के तंगी का श्राप, गरीबी का श्राप, बहुत सारे श्राप निकलने वाले मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और ये समय जो है टाइम पास का नहीं है। जिनको ये समय पागलपन लगता है उनको जाने दो, मगर आप सीरियसली इस बात को लेकर खड़े हो। वो श्राप को प्रभु निकालने चाहते। अंगीकार करो, बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर, क्षमा कर दे प्रभु। लॉर्ड प्रभु सबकी प्रार्थना सुन पिता, सभी ने अंगीकार किया लॉर्ड, तो सबकी प्रार्थना सुन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक भी चीज चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी अगर रह गया तो सारा चीज वापस भर जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। यस यस यस। आपके बच्चे अगर आपके पास है इस समय, उसके कंधे पर या उसके सर पे हाथ रखो। Oh, glory, glory. Oh, hallelujah. जब प्रभु ब्लेस करता है तो पूरे फैमिली को ब्लेस करता है। Oh, Jesus. Thank you, Lord. जब आकाश खुल के आग जैसी जीवी उतरी तो 120 लोगों के ऊपर उतरा, वहां पर पूरे 120 लोगों के ऊपर उतरा। और जब पतरस ने प्रार्थना किया 3000 लोगों के ऊपर परमेश्वर का उद्धार उतरा। इस समय में भी आप लोगों ने क्षमा मांगा है, आप सभी के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरेगा, बंधन को तोड़ेगा। बहुत सारे फैमिली आज बंधन से आजाद होने जा रहे हैं। मैं अपने हाथ में आग महसूस कर रही हूँ। फैमिली का फैमिली रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। सारे श्राप निकल रहे हैं, सारे श्राप निकल रहे हैं, परिवार से निकल रहे हैं, आपके आर्थिक स्थिति से निकल रहे हैं, हर क्षेत्र से श्राप निकल रहे हैं। यस लॉर्ड, इस समय मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मैं रेज अप लाइफ के हर एक परिवार को तेरी उपस्थिति में लेता हूँ। पिता परमेश्वर, तू इस समय यहाँ पर है और तू दया का सागर है, तू करुणा निदान परमेश्वर। हम सब निर्बल लोग हैं पिता परमेश्वर, हम बहुत कमजोर है पिता परमेश्वर, गलतियों पर गलतियां करते रहते, मगर तू पिता परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता हमारे सारे रेज ऑफ लाइफ के बच्चों के लिए पिता, जो इस समय यहाँ पर है, बड़े बूढ़े जवान सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह योएल का वो वचन में लागू करती हूँ पिता परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर,
योएल 2:32 को मैं लागू करती हूँ प्रभु। जिसने भी यीशु के नाम से प्रार्थना की उसको छुटकारा मिला, उसको छुटकारा मिला। यस, ये वचन मैं सभी के जीवन में लागू करती हूँ और तूने सबको श्राप से मुक्त किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। 5 बन के श्राप को निकाला, इसलिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। गरीबी के श्राप को निकाला, इसलिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। रिजेक्शन के श्राप को निकाला, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो भी है पिता, जितने भी श्राप है वो सारे श्राप को प्रभु रेज ऑफ लाइफ के परिवार से निकालने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी को तेरा लहू लगा दूं, तेरा लहू लगा दूं, तेरा लहू लगा दूं, तेरा अग्नि का बाड़ा सभी के चारों ओर बांध दूं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Sings my, then sings my Savior God to be. How great thou art, how great thou art. Then sings my Savior God to be. How great thou art. सभी लोग then sings my Savior God to be. How great thou art. How great thou art. करुणा तेरे बेटे को लेकर। Oh, glory, 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 worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Come on, come on, come on. सभी लोग प्रभु के आज खाली हाथ यहाँ से कोई मत जाओ। Come on, प्रभु के प्रेजेंस को लेकर जाओ, प्रभु के प्रेजेंस को लेकर जाओ। Come in the center. प्रभु के प्रेजेंस को लेकर जाओ। Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. हन्ना ने अपने बच्चे सैमुअल को एली के हाथ में दे दिया और वही वो पला बड़ा। और फिर एक दिन परमेश्वर ने आवाज दी, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल सैमुअल। तुम्हारा बेटा बहुत शार्प है सुनने में, उसको स्पिरिचुअल ज्ञान है, उसको भी आवाज आने वाली। रूबेन रूबेन, जिस परवरिश में आप स्पिरिचुअल परवरिश में आप उसको बढ़ा रहे हो, आप एक दास को तैयार कर रहे हो संसार में संदेश को लेकर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर उसके आंखों को ब्लेस कर रहे सर, उसके स्पिरिचुअल आईज को खोल रहे हो।
He is going to see lot of things in the spiritual realm. आत्मिक स्तर में बहुत सारी बातों को वो देखने वाले। Glory, glory, glory. Very mature things वो देखेगा। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worship you, Father. Worship you, Father. Bless करो प्रभु इस बच्चे को। Bless करो। Bless करो। इस बच्चे को bless करो। Thank you, Lord. Thank you, Lord. इसके ज़बान को पिता तूने बोला है प्रभु दूध पे बच्चों के द्वारा तू बातें कर। तू रूबीन के द्वारा बात करने वाले इसके मैच्योर बातें करने वाले इसके धन्यवाद। Glory Master. I bless him Lord. मैं उसको तेरा लहू लगाती हूँ, तेरा प्रोटेक्शन डिक्लेयर करती हूँ उसके ऊपर यीशु के नाम से। तेरा अग्नि का बाड़ा उसके चारों ओर बांधती हूँ, एंजल्स को तैनात करती हूँ यीशु के नाम से, उसके टोटल प्रोटेक्शन के लिए लॉर्ड। The anointed one, the anointed one, the anointed one. I declare him and announce him in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. करुणा परमेश्वर आपके बेटे के हाथों में चंगाई का सामर्थ को रिलीज करे। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Pray for your son daily and make him also pray. उससे बोलने लगा कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। इस समय उसके हाथों में परमेश्वर चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता है, चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता है। He will pray and people will get healed. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Worship you Lord. Hallelujah. Bless करो प्रभु पिता परमेश्वर। Hallelujah. Worship you Lord. रवि एंड ग्रुप, पूरा ग्रुप आपके यूनिटी में प्रेयर को इतना बड़ा साथ में प्रेयर पूरा आराधना करो, कई घंटों तक आराधना करो। परमेश्वर कुछ बातों को तुम्हारे जीवन में रिलीज करेगा। तुम वचन से भरते जा रहे हो, तुम प्रभु से भरते जा रहे हो। एंड टाइम में तुम्हारे द्वारा प्रभु बहुत सारे सेवकाई करवाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अब ऐसा समय है कि आप जिसको भी यीशु को बोलोगे, यीशु के बारे में, वो लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। ऐसा अनॉइंटिंग आप लोग कैरी करते हो। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द ग्रेस जो लॉर्ड इस समय आप पूरा टीम को दे रहे हैं। वर्शिप यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जॉनसन एंड मोसेस, परमेश्वर तुम दोनों पात्रों को चुना और तुम उसके अनुसार अभी आराधना भी कर रहे हो, मगर शैतान तुम दोनों भाइयों को जो है गिराना चाहता है, नाश करना चाहता है, ताकि तुम उसकी महिमा ना करो। कई जगहों में तुमको अटका के रखा है उसने। आज आपके पापा ने बहुत दिल से आप लोगों के लिए प्रेयर की। लॉर्ड आप दोनों को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान में रखो, आज सारे श्राप टूट गए, बहुत सारे लोगों की बीमारियां निकल गई। मैं तो बोलती हूँ 100% सारे लोगों की बीमारियां निकल गई। क्योंकि बीमारी भी एक श्राप है और आपने प्रेयर किया, वो सारी बीमारियां, जो लोग बीमार है वो पीढ़ी के श्राप से परमेश्वर ने बीमारियों को निकाला है। आप लोग सब चंगे हो गए। ये विश्वास आपको करना है। विश्वास करोगे तो महिमा को भी देखोगे। कमजोर लोगों को बल, ताकत, सामर्थ प्रभु प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तूने आज हम सभी से बातें की, तेरी उपस्थिति को लाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ब्लेस किया।
धन्यवाद। और सब लोग श्राप रहित हो गए। धन्यवाद प्रभु। विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के बाद वो लोग आज्ञाकारिता पे चलेंगे। तू उनको चला प्रभु, कि तूने एक सहायक भेजा हमारे लिए। तो ये सहायक सभी के जीवन में काम करे, ताकि ये लोग फिर से गलती ना करें और फिर से उनके जीवन में श्राप ना आए प्रभु, बल्कि प्रभु आशीष में ही अपनी जिंदगी को प्रभु व्यतीत करे। ऐसी सहायता और मदद करे प्रभु। जो कुछ भी प्रभु, मैं जो तेरे सबसे छोटी दासी हूँ पिता परमेश्वर, मेरी योग्यता नहीं पिता परमेश्वर, मगर तूने यहाँ पर मुझे खड़ा किया है और मुझे अधिकार दिया है। उसी अधिकार से प्रभु जो मैंने तेरे लोगों के लिए बोला है, तूने उसको पूरा किया, इसलिए धन्यवाद। आज के बाद पिता परमेश्वर, रेस ऑफ लाइफ के हर एक परिवार का संबंध तेरे साथ बढ़ता जाएगा, इसलिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति सभी परिवार में बना रहेगा, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम तुझे ही को देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल करते। आमीन।